हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप बाय पारुल। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है फिगर्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक आपकी सी टेट, यूपी टेट और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आता है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो क्योंकि हम सबको ये पता है कि जब राइटर्स अपनी स्टोरीज लिखते हैं, पोएट्स पोम लिखते हैं, तो वो अपने राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। और वो इंटरेस्टिंग कैसे बनती है? लिटरेरी डिवाइसेस से। तो बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, जिसमें से एक होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच राइटर्स को हेल्प करता है अपनी स्टोरीज, अपनी पोम्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। राइट? सो फिगर्स ऑफ स्पीच अपने वर्क को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लैंग्वेज को थोड़ा एलिवेट करने के लिए हेल्प करता है। राइट? सो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, हाइपरबोली, आयरनी, बहुत सारे होते हैं। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। बट क्योंकि हम सिर्फ सी टेट, यूपी टेट ऐसे एग्जामिनेशंस को केटर कर रहे हैं, तो मैंने एक शॉर्ट लिस्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच आपके लिए फिगर आउट की है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में आ सकती है और आई थी। राइट? तो हम इसी पे फोकस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, जो कि है सिमिली। अब तो हम देखते हैं कि सिमिली क्या होती है। अब सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच है जो कि दो चीजों को कंपेयर करने में मदद करती है। एंड देयर इज अ हिंट दैट इज गिवन फॉर एवरीवन इज कि इसमें लाइक और एस का यूज होता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लाइक और एस का यूज दिख जाए और दो चीजों का कंपैरिजन दिख जाए, मतलब वो क्या है? सिमिली है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द क्लाउड्स वर फ्लफी लाइक कॉटन कैंडी। राइट? सो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है? वो दो चीज कौन सी हैं जो कि कंपेयर हो रही हैं? फर्स्ट इज क्लाउड, सेकेंड वन इज कॉटन कैंडी। राइट? सो यहाँ पर क्लाउड्स और कॉटन कैंडी का कंपैरिजन हो रहा है। किसके बेसिस पर हो रहा है? उसके फ्लफीनेस के बेसिस पर हो रहा है, उसके सॉफ्टनेस के बेसिस पर हो रहा है। राइट? आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये कॉटन कैंडी है, जो कि किससे कंपेयर करी गई है? क्लाउड से। या फिर क्लाउड किससे कंपेयर करा गया है? कॉटन कैंडी से, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लफीनेस। राइट? अब कैसे पता हमें कि सिमिली है? पहला, कंपैरिजन हो रहा है। सेकंड थिंग इज कि इसमें लाइक का यूज हो रहा है। राइट? सो दैट मीन्स इट इज सिमिली। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेंटेंस। द बेबी स्किन was as soft as a petal. राइट? सो इसमें बेबी की स्किन को किससे कंपेयर करा गया है? फ्लावर के पेटल से। राइट? सो फ्लावर कितना सॉफ्ट होता है। राइट? उसका पेटल कितना सॉफ्ट होता है। तो बेबी के स्किन को एक फ्लावर के पेटल से कंपेयर करा गया है। राइट? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉफ्टनेस। अब नेक्स्ट द क्वेश्चन अराइजेस, कैसे पता ये सिमिली है? फर्स्ट थिंग इज कि इसमें दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है। सेकंड थिंग इज कि इसमें एस का यूज हो रहा है। Right? So that means it is clearly visible that it is simile. Let's talk about another figure of speech, and that is metaphor. अब metaphor भी कंपैरिजन में ही मदद करता है। तो इसमें सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है? बहुत ही छोटा डिफरेंस है कि सिमिली भी कंपैरिजन में मदद करती है, बट वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। और मेटाफर भी कंपैरिजन में मदद कर रहा है, बट दिस इज डायरेक्ट कंपैरिजन। राइट? और इसमें लाइक और एस का यूज नहीं होता। सो आई रिपीट,
मेटाफर क्या है? कंपैरिजन में मदद कर रहा है, और लाइक और एज का यूज नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। टाइम इज अ थीफ। यहाँ पर टाइम को थीफ से कंपेयर करा गया है। जैसे एक चोर चोरी करके कितनी जोर से भागता है, कितनी जल्दी भागता है, वैसे ही टाइम भी किसी के लिए रुकता नहीं है। सो यहाँ पर टाइम को थीफ से कंपेयर करा गया है, विच इज डायरेक्ट, एंड देर इज नो यूज ऑफ लाइक एंड एस। यहाँ पर लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं करा गया है। सेकेंड, द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट। यहाँ पर स्नो को एक वाइट ब्लैंकेट की तरह कंपेयर करा गया है, से कंपेयर करा गया है, राइट। सो जैसे वाइट ब्लैंकेट दिखती है, राइट, जैसे ही आप स्प्रेड करते हो, वैसे ही स्नो को कंपेयर करा गया है वाइट ब्लैंकेट से। सो देर इज नो यूसेज ऑफ लाइक और एज इन अ सेंटेंस। यहाँ पर लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करा गया है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरी वन। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स निकाले हैं। द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन, द सन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज किया गया है, राइट। सो अगर ये वर्ड आए लिटरेरी डिवाइस, तो मतलब यही है कि वो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है, राइट। फर्स्ट, हाइपरबोली, सिमिली, मेटाफर या फिर पर्सोनिफिकेशन। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो दो चीज कौन सी हैं जिसमें कंपैरिजन हो रहा है। पहला, द ग्लोरियस लैम्प। किससे कंपैरिजन हो रहा है? सन से। किसके बेसिस पर हो रहा है? उसकी ब्राइटनेस के बेसिस पर। ये दे नहीं रखा है, बट क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि लैम्प को सन से कंपेयर करा गया है, तो उसकी ब्राइटनेस से ही कंपेयर करा गया है, राइट। और ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, यहाँ पर लाइक और एज यूज नहीं करे गए हैं, मतलब ये क्या है? मेटाफर है, राइट। लेट्स लुक इनटू अनदर एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल किस में आया था? पेपर 1 2023 में आया था। नेक्स्ट, इन द फ्रेज लाइक अ शेडी ग्रूव, द फिगर ऑफ स्पीच इज। तो इसमें फ्रेज दे रखा है हमें लाइक अ शेडी ग्रूव। शेडी ग्रूव का मतलब है ग्रुप ऑफ ट्रीज। यहाँ पर दो चीजों का कंपैरिजन है, बट आपको एक जो ऑब्जेक्ट है जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो नहीं दे रखा। तो आपको ये इम्प्लिसिट है कि एक ऑब्जेक्ट दे ही रखा है जिससे कि कंपैरिजन हो रहा है शेडी ग्रुप का, राइट। नाउ क्या है ये? सिमिली है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है, या फिर पर्सोनिफिकेशन है? क्योंकि दो चीजों का कंपैरिजन है और लाइक का यूज किया गया है, मतलब ये क्या है? सिमिली है। ये क्वेश्चन 2024 में पेपर 1 में आया था। सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट एग्जामिनेशन में, और किस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. We are going to continue this in the next session. Till then, bye bye. Take care.